और बेलारूस का बड़ा स्टेटमेंट भी अब आपको बता रहे हैं। बेलारूस ने परमाणु स्टेटस पर संविधान संशोधन किया है। इस वक्त की बड़ी खबर है ये। संशोधन के बाद बेलारूस ने गैर परमाणु स्टेटस बदला है। संशोधन के बाद बेलारूस ने गैर परमाणु स्टेटस बदला है। इसका क्या मतलब है समझिए। बेलारूस रशिया के साथ है। कल व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्सेस को एक्टिवेट किया, हाई अलर्ट पर डाला। और आज बेलारूस की तरफ से संविधान में संशोधन करने की खबर आ रही है। और संशोधन के बाद बेलारूस ने गैर परमाणु स्टेटस बदला है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और इस खबर के मायने समझना बहुत जरूरी, क्योंकि दुनिया भर में प्रतिक्रिया हुई थी जब व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्सेस को हाई अलर्ट पर डाला। अमेरिका ने कहा यह परमाणु धमकी है और नेटो ने भी अमेरिका को से कहा, नेटो ने भी माफ कीजिएगा रशिया से कहा कि ये डराने की कोशिश है, ये प्रेशर टैक्टिक्स है। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हैं। जनरल सिन्हा, जल्दी से आपका कमेंट, ये जो हम बेलारूस से जुड़ी बड़ी खबर दिखा रहे हैं। मौजूदा हालत में बेलारूस का संविधान न्यूक्लियर फैसिलिटी या न्यूक्लियर आर्सेनल अपने क्षेत्र में रखने की अनुमति नहीं देता। लेकिन रूस की जो ग्रैंड स्ट्रैटेजी है कि यदि बेलारूस में बातचीत हो रही है और दबाव बढ़ाना है, तो ये संशोधन दबाव की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ा देगा। क्योंकि अब लोगों को लगना शुरू हो जाएगा कि बेलारूस में भी न्यूक्लियर आर्सन, न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय होंगे। तो खाली रूस से नहीं न्यूक्लियर वेपन का खतरा है, अब बेलारूस से भी खतरा है। तो एक ये सिग्नलिंग है, स्ट्रेटेजिक पोस्चरिंग है, खतरे का संदेश दिया जा रहा है कि पुतिन कह रहे हैं कि हम किसी हद तक जाएंगे अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, और हमको न्यूक्लियर ऑप्शन लेना पड़ेगा। तो सिर्फ हम ही नहीं लेंगे, बेलारूस भी लेगा। जल्दी से ग्रुप कैप्टन देवनाथ, बेलारूस से ये जो बड़ी खबर आ रही है और इसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, इसकी टाइमिंग समझनी होगी। कल व्लादिमीर पुतिन का स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्सेस को हाई अलर्ट पर डाला और उसके बाद से दुनिया भर में अफरा तफरी मच गई। स्टेटमेंट्स का सिलसिला शुरू हो गया, परमाणु धमकी अमेरिका ने इसे करार दिया। और आज बेलारूस, जो कि अलाय रशिया का माना जाता है, ये दावे लगातार किए जा रहे हैं कि बेलारूस के जो फोर्सेज है वो ग्राउंड पर भी मौजूद है यूक्रेन में। शांति वार्ता से ठीक पहले बेलारूस में जहां पर ये मीटिंग होनी है, इस तरह का स्टेटमेंट आना, ये प्रेशर टैक्टिक है और देयर इज मोर टू इट। देखिए, जिस तरह से बेलारूस ने आज से 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, 5 दिन पहले रूस की कन्वेंशनल फोर्सेस को बेलारूस में आने दिया, फिर बेलारूस से दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए, कीव की तरफ बढ़ते हुए यूक्रेन पर हमला करने की इजाजत दी, उसी तरह से आज बेलारूस ने जो ये संविधान का संशोधन किया है, इसका मतलब ये है कि अब बेलारूस जो है वो रूस की जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं उनको बेलारूस में आने की परमिशन दे रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर जरूरत पड़े तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स बेलारूस से लॉन्च करके यूक्रेन के ऊपर फेंके जा सकते हैं। हाँ, इसकी संभावना बहुत कम है। असली युद्ध में ऐसा होगा, मेरा ये मानना है नहीं होगा। ये एक भयंकर लास्ट डिच प्रेशर टैक्टिक है। आप कह रहे हैं ये प्रेशर टैक्टिक है, लेकिन अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर हम लगातार दिखा रहे हैं। जनरल सिन्हा, आप इसमें ऐड करना चाहेंगे? बेलारूस में सोचिए जरा, बेलारूस में ही दोनों डेलीगेशंस को मिलना है। बेलारूसी ये अनाउंस कर रहा है कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें नॉन न्यूक्लियर स्टेटस जो है उसको छोड़ दिया गया है। और इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि रशिया जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनका डिप्लॉयमेंट कर सकता है फ्रॉम बेलारूस। इसका एक बिंदु और ये है कि यदि रूस डायरेक्ट अपने भौगोलिक क्षेत्र से न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करके और यूक्रेन को टारगेट करता है, तो ये कहा जाएगा कि रशिया ने न्यूक्लियर वॉर छेड़ दिया है यूक्रेन के खिलाफ। लेकिन बेलारूस जो पूरी तरह से अपना रूस का क्षेत्र नहीं है, न्यूक्लियर वेपन देगा, रूस सप्लाई करेगा, लेकिन उसके भौगोलिक क्षेत्र, यदि बेलारूस के भौगोलिक क्षेत्र से फायर होता है न्यूक्लियर वेपन, तो बेलारूस तो कहेगा कि हमने अपने क्षेत्र से किया है, रूस ने कहेगा उसने अपने क्षेत्र से किया है, आप उससे पूछिए, इसमें तो हमने अपना क्षेत्र इस्तेमाल नहीं किया। तो ये जो है कि बेलारूस के कंधे से गन फायर हो रहा है और टारगेट वही है यूक्रेन, टारगेट है प्रेसिडेंट जेलेंस्की, दबाव की राजनीति कि सरेंडर करो। लेकिन दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती है ग्रुप कैप्टन देवनाथ, क्योंकि लगातार व्लादिमीर पुतिन के स्टेटमेंट के बाद न्यूक्लियर वॉर का खतरा, न्यूक्लियर वॉर का डर, न्यूक्लियर वॉर का संकट लगातार मंडराता हुआ। जी हाँ, ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी खतरे की बात है, क्योंकि
ऐसा ना हो कि जो बात आज हम नगण्य समझ रहे हैं, जो बात मैं भी आज ये समझ रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसी तरह से अगर एस्केलेशन होता रहा, एस्केलेशन लेवल 1 से एस्केलेशन नंबर 2, एस्केलेशन लेवल 3 पे पहुंच जाए तो न्यूक्लियर युद्ध की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए शायद ये टाइम आ गया है कि आज जिस तरह से रूस को और बेलारूस को और यूक्रेन को हम एक मीटिंग में देख रहे हैं, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन UNGA की जो मीटिंग हो रही है, वहां पर इन सभी तीनों घटकों को मिलकर दुनिया के देशों को उनको समझाना पड़ेगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.